हेलो माय लवली स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल इजी स्टडी में। आप लोगों ने कल की हमारी वीडियो देखी होगी, वो थी आपके इंग्लिश में प्रोज से और बोर्ड एग्जाम के लिए बनाई गई थी, जिसमें हमने कल आपको डिस्कस किए थे प्रोज के क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए थे और वो बोर्ड के लिए हमें बताया थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चलिए इस ही क्रम में आगे बढ़ते हुए आपकी बोर्ड की तैयारी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज की जो वीडियो है उसमें हम लेके आए एक नया टॉपिक, वो है इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम 2025। यानी कि जो सेंट्रल आइडिया आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आप लोगों से पेन और कॉपी लेके आप लोग बैठ जाइए आराम से और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर ये वीडियो पूरी देखिएगा और अपने पेन और कॉपी को फटाफट से, जैसे ही हम आपको वो सेंट्रल आइडिया नोट कराएं यहाँ बोर्ड पर, तुरंत उन्हें फटाफट से नोट भी करिएगा। आज जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी जो इंग्लिश है 10th क्लास की जो बुक है आपकी, उसमें 3 सेक्शन है। ठीक है, रीडर में प्रोज, सप्लीमेंट्री, देन रीडर सॉरी पोइट्री। जो प्रोज और पोइट्री का जो सेक्शन होता है वो दोनों एक साथ होते हैं और सप्लीमेंट्री अलग से होती है। तो पोइट्री में बेसिकली आता क्या है वो पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, सेंट्रल आइडिया बताने से पहले। पोइट्री वाले सेक्शन में से आपको आएगा एक पैसेज, जो कि उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी आती है उसमें से पोएम 4 लाइन की लिखने के लिए, और तीसरा आता है आपका सेंट्रल आइडिया। तो उस 3 जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनमें से आज एक चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। और आपके जो इंग्लिश की सिलेबस में जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें जो टोटल पोइट्री आपको दी है वो दी गई है 10। लेकिन आप चिंता मत करिए, घबराइए मत, क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो आप हमसे जुड़े हैं तो इसमें आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग होगी और इतने टाइम भी कम है और इतनी बेहतरीन चीज़ें हमको पढ़नी है कि हमको बोर्ड एग्जाम में फटाफट लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आज जो हम पोएट्री सेक्शन लेके आए, इसमें जो आपकी टोटल 10 पोएम है उनमें से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम के सेंट्रल आइडिया आपको बताएंगे। और इन पोएम्स के सेंट्रल आइडिया आप बिल्कुल एकदम रट्टा मान लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए फटाफट से माइंड सेट कर लीजिए कि हाँ भाई हमारा सेंट्रल आइडिया तो पक्का है। तो हम उन 10 में से आज 4 पोएम के सेंट्रल आइडिया आप लोगों को डिस्कस करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के जो भी आपके बोर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें से रिसर्च करके निकाले गए हैं और जो 10 में से 4 सेंट्रल आइडिया छांट के लाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें लेकर आए हम 4 सेंट्रल आइडिया आपकी इंग्लिश पोएट्री में। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं ना सारे, तो फटाफट से नोट करना शुरू कर दीजिए। फर्स्ट जो आपका सेंट्रल आइडिया है, पहला सेंट्रल आइडिया, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल आइडिया, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं आप पहले। सेंट्रल आइडिया हम कितने करने वाले हैं आज? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी 10 पोएट्री में से सिर्फ और सिर्फ हम वेरी मोस्ट सेंट्रल आइडिया कितने हैं हमारे पास काउंटिंग में? 4, 1 2 3 एंड 4। ये 4 सेंट्रल आइडिया एकदम रट्टा मार के पक्के कर लेना, बोर्ड के एग्जाम के लिए फाइनल हो जाएंगे आपके। पहली जो आपकी पोएम है, फर्स्ट पोएम, पहला जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है आपका, वो आपकी पहली पोएम का ही है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो है आपकी फर्स्ट पोएम, जिसका कि आपको सेंट्रल आइडिया एकदम अच्छे से पक्के से याद करना है। इसके राइटर का नेम आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो लिख लें यहीं पर, रॉबर्ट फॉरेस्ट हैं इसके राइटर। और ये जो सेंट्रल आइडिया आपके कई प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार पूछा गया है और ये इसी के पैसेज भी ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर छांटने के लिए आते हैं। सेंट्रल आइडिया तो महत्वपूर्ण है ही है इस पोएम का। सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया है आपका वो है फायर एंड आइस, ठीक है। सेकेंड जो सेंट्रल आइडिया है वो है फायर एंड
आइज। ये भी आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंट्रल आइडिया आपकी पोएट्री में। और एक और चीज़, जब आप इन दोनों पोएट्री के सेंट्रल आइडिया को लर्न करेंगे तो एक चीज़ इसमें बहुत ही है कि इनके जो राइटर नेम है उनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी दोनों के राइटर्स के नेम याद करने में। ठीक है, तीसरी जो पोएम है जिसका सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ बार बार, वो है द बेल पोएम। ठीक है, पोएम का नाम है द बेल द बेल पोएम। और लास्ट पोएम आपकी टोटल 10 पोएम में से जो आखिरी वाली पोएम है जिसका सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द ट्री। ये द ट्री वाली जो आपकी पोएम है ये भी सेंट्रल आइडिया आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और इन सेंट्रल आइडियाज़ को याद करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी यहाँ पर बताती हूँ कि हम जब हमारे पेपर में सेंट्रल आइडिया आए और हम इसको लिखेंगे कैसे। जो सेंट्रल आइडिया का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत क्लियर होता है, उसको आप अपने दिमाग में एक जैसे कहते हैं ना लेटर और एप्लीकेशन, आप लोग ग्रामर में जब आप लोगों ने लेटर और एप्लीकेशन सीखे होंगे या नहीं भी सिखाया हो तो हमारे चैनल पे वो भी आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे। लेटर और एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका होता है ना एक सेट तरीका होता है, उसी तरह से सेंट्रल आइडिया किसी भी पोयम से सेंट्रल आइडिया आए उसकी जो बेसिक जो लिखने का जो तरीका होता है वो सेम ही रहता है सब में। जब भी आप सेंट्रल आइडिया की शुरुआत करिए आप पहले तो पोएम को अच्छे से रीड करें कि पोएम का मेन थीम क्या है, मेन उसमें कहा क्या जा रहा है, पोएम किस बारे में, जो उसका जो जिसने वो पोएम लिखी है जो पोएट है उन्होंने उस पोएम में किस चीज़ के बारे में आपको कहा गया है, बार बार किस चीज़ की थॉट है। जैसे आपकी डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो जो रॉबर्ट फॉरेस्ट राइटर हैं इस पोएम के जो पोएट हैं उन्होंने जब ये पोएम लिखी तो वो एक हैमबर्ग में एक ट्री है उसके नीचे बैठे हैं और एक थॉट उनके दिमाग और एक बर्फ का टुकड़ा उनके सिर पर गिरता है और एक थॉट अचानक से उनके दिमाग में आती है। तो उन्होंने और फिर जब वो एकदम से उदास थे जब वो ट्री के नीचे बैठे थे और फिर जब वो आइस का टुकड़ा उनके सिर पर गिरा तो उनके जीवन में एक नया परिवर्तन जागा। ये मैंने आपको उस स्टोरी का मोरल समझाया है कि जो कहानी है जो सार है वो लमसम यही है और कैसे उस चीज़ से उस छोटी सी घटना से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। तो ये तो थी डस्ट ऑफ स्नो कहानी का थोड़ा सा सार। फिर अब हम चलते हैं अपने सेंट्रल आइडिया वापस। अब हम इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, हमने मेन कॉन्सेप्ट समझा। फर्स्ट जो लाइन होती है सेंट्रल आइडिया की उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपको जिस भी पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा है उस पोएम के पोएट का नाम क्या है, किसने वो पोएम लिखी है। सबसे पहली लाइन हमारी सेंट्रल आइडिया की यही रहती है कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम द राइटर रॉबर्ट फॉरेस्ट की। ये जो रॉबर्ट फॉरेस्ट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है। उसके बाद की जो 2-3 लाइनें आप लिखेंगे वो उस जो पोएम है आपकी जिस थीम पर पोएट ने बात की है उसमें से आप 3-4 लाइनिंग एंड की उसके बीच में डालिए कॉन्सेप्ट में। फिर लास्ट वाली लाइन जब हम एंडिंग करेंगे उसमें एक मोटिवेशनल एक सेंटेंस आप हमेशा छोड़ेंगे, क्योंकि पोएम में भी आपकी यही बात की गई है कि जब आइस का टुकड़ा गिरा और कैसे राइटर की जो ज़िंदगी थी जो पोएट थे वो बहुत उदासीन थे उस टाइम जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे और फिर उनके दिमाग कैसे एकदम चेंज आया और क्या क्या उन्होंने थॉट क्रिएट की, तो वो सब इस पोएम में डिस्कस किया है पोएट ने। तो लास्ट वाली जब हम लाइन एंड करेंगे सेंट्रल आइडिया तो इसमें उसमें एक हैप्पी थॉट छोड़कर वो लाइन हम एंड करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका है कि फर्स्ट लाइन में हमने राइटर का नाम बताया कि किस पोएट ने इस पोएम को लिखा है और किस बारे में लिखा है, 2-3 लाइनों में वो बताया और फिर नीचे मेन जो कॉन्सेप्ट पर पोएम कही की उसमें बात की गई है उस लाइन से हमने उस सेंट्रल आइडिया खत्म किया। तो ये है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा नाम ही है सेंट्रल प्लस आइडिया। सेंट्रल का मतलब होता है बिल्कुल केंद्र, बिल्कुल एकदम सेंटर है ना, और आइडिया एक इनोवेट एक विचार एक आइडिया, तो वो ही है सेंट्रल आइडिया का मेन थीम। जैसा कि उसका नाम है वैसा ही उसको लिखने का तरीका भी है।
ठीक है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो और आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्पफुल हो। आप इस वीडियो को आप जब देखते हैं तो मेरी बनाने की भी यही कोशिश है और आपको समझाने की भी, ताकि कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहे ये वीडियो। और ये जो 4 आपकी पोएम है उनको तो आप पक्के से, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ जिसको आप अच्छे से क्लियरली देख पाए। पहली पोएम हमने आज नोट कराई डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी है फायर एंड आइस और तीसरी है द बेल पोएम एंड लास्ट द ट्री। ये चारों ही पोएम के सेंट्रल आइडिया आप पक्के से लिख कर रिवाइज कर कर बार बार अपने याद कर लें अच्छे से। और लिखकर इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है इंग्लिश में, क्योंकि हमारे पूरे नंबर जब जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो जब हम लिखते हैं ना तो हमारे नंबर 2-3 चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। एक हमारी राइटिंग और एक हमारी स्पेलिंग मिस्टेक, इन्हीं में हमारे नंबर कटते हैं। तो जब हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ की तो जो एरर है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो कॉपी चेकर है, जो टीचर हैं, उनके भी हाँ भाई बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा है और कहीं भी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो जितने नंबर का वो क्वेश्चन होता है उतने ही नंबर एग्जामिनर आपको देता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोग लिखकर प्रैक्टिस करिए कोई भी चीज़ आप याद करते हैं। और सेंट्रल आइडिया मोस्टली आपका 6-7 लाइन में एंडिंग हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट लाइन राइटर, 3-4 लाइन उसके मेन थीम पर और लास्ट वाली लाइन एंडिंग। हर एक सेंट्रल आइडिया को लिखने का यही तरीका है, चाहे वो डस्ट ऑफ स्नो का हो, चाहे फायर एंड आइस या द ट्री द बेल। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी जो भी वीडियोस आप लोग अपलोड होंगी वो आपके पास तुरंत पहुंचेगी।